हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, निकिता पेपर्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 27 में ओपन हुआ था, 29 में क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल के दिन क्लोज हो रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 टू 104 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर की लॉट साइज और इशू साइज की बात करें तो 67.5 करोड़ का 64,94,400 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। रिकप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 30 मई का और रिफंड्स और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे 2 जून को और 3 जून लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का ऑफर का, तो क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है गाइस। प्रोमोटर होल्डिंग 80.4% का प्री इशू और पोस्ट इशू 59.2% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्यूआईबी सब्सक्राइब अगर देखा जाए तो 0.43 टाइम का 9,61,200 शेयर्स का बीट किया, 9.9 करोड़ का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। और एचएनआई से 0.63 टाइम का 5,84,400 शेयर्स का बीट किया, 6 करोड़ का 23 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। रिटेल में 0.75 टाइम का सब्सक्राइबर 16,17,600 शेयर्स का बीट किया, 16.8 करोड़ का 1348 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। और गाइस कंपनी का यहाँ पे देखें तो क्यूआईबी एचएनआई रिटेल तीनों से अंडर सब्सक्राइब है गाइस, कोई खास सब्सक्राइब देखने को नहीं मिला है। जीएम टोटल है 0.6 टाइम का 31,63,200 शेयर्स का बीट किया, 33.8 करोड़ का और 1372 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है डे 1 में, मतलब कि देखिए तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी है 2 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 1% की लिस्टिंग मिलने के, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने के चांस है, बहुत ही मिनिमम। मतलब कि गाइस इतना समझिए कि मतलब की तरफ से या तो डिस्काउंट लिस्टिंग हो या तो फ्लैट डेब्यू करने के चांस ज्यादा है। बिजनेस 1989 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रही है। और ये जो है स्पेशलाइज है रेंज ऑफ पेपर ग्रेड्स, जो कि सुटेबल होता है इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और प्रिंटिंग एप्लीकेशंस। इसमें प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज है, प्रोडक्शन करने में। और ये टिपिकली फोकस कर रही है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेस पर, ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग, मतलब कि इनकॉर्पोरेट किया है रिसाइकल मटेरियल्स का इसके मैन्युफैक्चरिंग में। और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ कंपनी जो है डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्व कर रही है, जिसे मेंटेन कर रहा है क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को। और कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो डिपेंड करता है साइज और ऑपरेशंस पर, ऑपरेशंस पर डिपेंड कर रही है, जो कि कंपनी जो से इन्वॉल्व है वर्टिकल्स पर भी इन्वॉल्व किया कर रही है। वर्टिकल्स में भी अलग अलग, जैसे पैकेजिंग, टिश्यू पेपर और स्पेशलिटी पेपर प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्राफ्ट पेपर, जो कि एक ड्यूरेबल और ब्रेथेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन होता है, जिसका रेंज है 70 टू 200 जीएसएम, जो कि आइडियल होता है रैपिंग, बैग्स, कुशनिंग और अलग अलग इको फ्रेंडली एंड क्रिएटिव एप्लीकेशंस। इसके लिए ऑफर करता है क्राफ्ट पेपर का। कंपनी 9 मे के अकॉर्डिंग 208 एम्प्लॉइज का टीम था। स्ट्रेंथ की बात की एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स, एक्सपेंशन कर रहा है फ्लूटिंग मीडिया में और मार्केट पोटेंशियल, इनोवेटिव इक्विपमेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। फिनेंशियल की बात करें 22 में एसेट्स था 235 करोड़ का, लगातार इंक्रीज होकर इस बार है 349.8 करोड़ का। नेट वर्थ 46 करोड़ का था और अभी यहाँ देखिए तो इंक्रीज किया 93 करोड़ का। रिजर्व था 37 करोड़ का और अभी इंक्रीज किया 74.9 करोड़ का। डेट कंपनी पर 206 करोड़ का, मतलब कंपनी पर डेट देखने को मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा रेट देखने को मिल रही है। अगर इसको रीपे नहीं कर पाते तो गाइस तो कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। अगर हम बात करें गाइस इसके रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 358.5 करोड़ का रेवेन्यू, 6.9 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 401 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट। और 24 में 346.7 करोड़ का रेवेन्यू, 16.6 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 272.4 करोड़ का रेवेन्यू, 15.7 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 24 में डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन बॉटम लाइन बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। अब यहाँ देखिए टॉप लाइन में डाउन होता हुआ नजर आया है और इसका रीजन क्या है गाइस? डिमांड, इसका डिमांड थोड़ा गिरावट आया था, इसके कारण कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला और ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रही है। ROE 21.4%, ROC 28.7%, डेट इक्विटी 0.4 टाइम का, RONW 21.4% का, PAT मार्जिन 4.8%, मतलब बहुत ही लो है मार्जिन इसका। प्राइस टू बुक 2.4 टाइम का और PE रेशियो 11.4 टाइम का। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इशू एक्सपेंस कैपेक्स करना चाहता है, पावर प्लांट सेटअप करने के लिए वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चाहती है।
जिसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सप्लायर बना है ब्राउन पैकेजिंग पेपर्स के लिए, और ये जो है मतलब अच्छी तरह से बिजनेस कर रहा है। और रिसेंटली कंपनी जो है एक्सपैंड भी किया अपने कैपेसिटी को, जिसके कारण एक्सपेंशन करने के कारण गाइस कंपनी का 24 का जो रेवेन्यू तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है और सेल्स भी थोड़ा डाउन हुआ था। और इसीलिए गाइस, और इसका अगर हम बात करें गाइस तो आने इसलिए एक्सपैंड जो किया कैपेसिटीज को, इसके कारण टॉप एंड बॉटम आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा इसके ग्रोथ में। और इसीलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करने सोचते हो लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में कंपनी ठीक ठाक है, हाँ रिस्की इन्वेस्टर रिस्क तो है इस आईपीओ में, लेकिन गाइस लॉन्ग टर्म अगर आप सोचे तो आप कंसिडर कीजिए। अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं लिस्टिंग के लिए तो या शॉर्ट टर्म के तो गाइस मैक्सिमम मत कीजिए, क्योंकि प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा रखा गया 104 रुपीज का। और लॉन्ग टर्म में भी गाइस रिस्की इन्वेस्टर ही अप्लाई कीजिएगा। अगर हाँ इसके प्राइस में 70 टू 75 रुपीज के आसपास होते गए तो बेटर होता, लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा रखा गया है। तो फिर और फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।